क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, एक एक नियम द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें एक एक नियम से ये सवालों को हल करना है। इसमें जो 3 तरह की विधि होती है, एक एक नियम होता है, एक चक्रवर्ती के सूत्र से भी होता है और दूसरा साधारण ब्याज के सूत्र से होता है। तो हम इसे किसे हल करेंगे, एक एक नियम से पूछा है तो हम इसे एक एक नियम से हल करेंगे। ₹500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे हल करेंगे इसे हम। हल एक एक नियम मतलब होता है एक के लिए निकालेंगे पहले, ठीक है ना। तो हम इसमें लिखेंगे ₹500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे ₹100 का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 10 रुपये 10 हो जाएगा। चूंकि लगा दो ऊपर, चूंकि ₹100 का 1 वर्ष का ब्याज ₹10 हो जाएगा, इसलिए ₹1 का 1 वर्ष का ब्याज 1 वर्ष का ब्याज 10/100 ये हो जाएगा, ठीक है। 10/100 तो क्या हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो 1/10 हो गया। 1/10 रुपये। अब क्या लिखेंगे हम, इसलिए ₹1 का 1 वर्ष का मिश्रण बराबर 1/10 ये हो जाएगा रुपये। 1/10 ₹1 का 1 वर्ष का मिश्रण, इसलिए ₹1 का 2 वर्ष का मिश्रण, 2 का पूछा है ना, 2 वर्ष का मिश्रण तो कितना हो जाएगा, 1/10 का पावर 2, ये 2 वर्ष का हो जाएगा। इसे हम सॉल्व कर लें तो कितना होगा, लासा लेंगे 10 आ जाएगा, 10 1 का होल स्क्वायर 11/10 ये हो गया। फिर लिखेंगे, इसलिए कितने का पूछा है, ₹500 का 2 वर्ष का मिश्रण, 2 वर्ष का मिश्रण बराबर क्या लिखेंगे, 11/10 का होल स्क्वायर गुणा में 500 आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ग्यारह बटे दस गुणा 11/10 दो बार लिख लिया, गुणा 500। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना हो गया, 11 गुणा 11 कितना होता है, 121। 121 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हाथ से लगी 1, 5 एकम 5 1 6, कितना आ गया, 605।
अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या 605 में से हम क्या घटा देंगे, 605 माइनस 500, तो 605 में से 500 घटाओ, 105, 105 रुपये आंसर आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया, 105। तो ये आपका एक एक नियम से हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, पहला ये वाला हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड कराएंगे अब, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, रुपये 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात, सॉरी कितना होगा, है ना। अब इसे हम कैसे हल करेंगे देखिए, लिखेंगे हल। सबसे पहले हम लिखेंगे वही रुपये, चूंकि रुपये 100 का 1 वर्ष का ब्याज रुपये 10, इसलिए रुपये 1 का 1 वर्ष का ब्याज 10/100 रुपये, ये हो गया। रुपये 1 का 1 वर्ष का 1 वर्ष बाद मिश्रधन बराबर कितना हो जाएगा, 1 धन, इसे हम सही करके लिख लेते हैं, 1/10, कितना हो जाएगा 1/10, ये हो गया। अब लिखेंगे हम, इसलिए रुपये 1 का 2 वर्ष का, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रण कितना हो जाएगा, 1 धन 1/10 की पावर 2। ऐसे 3 वर्ष का पूछा है तो 3 वर्ष के लिए लिख देंगे रुपये 3 का 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रण 1 धन 1/10 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रही हूँ, नीचे थोड़ा सा अजीब सा हो गया ये। रुपये ये 3 वर्ष का हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कितने का पूछा है, हमें पूछा है 1000 का, तो रुपये 1000 का 3 वर्ष बाद चक्रवर्ती मिश्रण, 3 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रण, चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो कितना हो जाएगा
एक धन 1/10 की पावर 3 गुणा 1000। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा ये 10, एलसीएम आ जाएगा 10 धन 1 की पावर 3 गुणा 1000। 11/10 पावर 3 गुणा 1000, ये हो गया। फिर 11/10 3 बार लिख लेंगे इसे, 11/10 11/10 गुणा 1000। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया और एक जीरो से एक जीरो काट दिया। 11 गुणा 11 121, 121 गुणा 11 1331। तो आपका ये हो गया आंसर। ये क्या निकल आया, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसे। सबसे पहले निकालेंगे, चूंकि 100 रुपये का एक 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज बराबर 10 रुपये, इसलिए रुपये 1 का 1 वर्ष का ब्याज बराबर 10/100। एक जीरो से जीरो कट गया तो कितना आ गया, 1/10। ये हो गया। अब हम लिखेंगे इसलिए रुपये 1 का 1 वर्ष बाद का चक्रवर्ती मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1 धन 1/10। इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 10, एलसीएम आ जाएगा 10 + 1, कितना होगा 11/10। ये हो गया। कितने वर्ष का पूछा है हमसे, हमसे पूछा है 3 वर्ष का। लिख देंगे, इसलिए 3 रुपये 1 का 3 वर्ष बाद का चक्रवृद्धि मिश्रधन। कितना हो जाएगा, 11/10 की होल पावर 3। 3 वर्ष का तो 3 की पावर हो गई, ठीक है। कितने फिर लिखेंगे हम, 3000 का रुपये, 3000 है ना, हाँ, रुपये 3000 का 3 वर्ष बाद चक्रवर्ती मिश्रधन। कितना हो जाएगा, 3000 गुणा 11/10 की होल पावर 3। ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो, 3000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10,
एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना बचा? 11 गुणा कितना होता है? 1331 हो गया। 1331 गुणा 3, तो कितना हो गया? 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, तो कितना आ गया चक्रवर्ती मिश्रधन? 3993 रुपये। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है इसमें चक्रवर्ती मिश्रधन एवं चक्रवर्ती ब्याज क्या है। तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या लिखेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवर्ती मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 3993 माइनस मूलधन कितना है? मूलधन है हमारा 3000, तो इसमें से घटा दो, कितना बचेगा? 993। तो ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी है, एक बार 2-3 सवाल करोगे तो अपने आप प्रैक्टिस बन जाएगी, अपने आप करते चले जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। अब सारे जैसे ही हैं और जो मैंने छोड़े हैं ना, करना अपने आप। डेविड ने रुपये 1600 का ऋण 2.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिया। 2 वर्ष बाद उसने ऋण का भुगतान कर दिया। क्या किया डेविड ने? 1600 रुपये लिए, कितने? 2.5% ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, ठीक है। तो बताइए उसे कुल कितने रुपए भुगतान करने पड़े तथा कितनी रुपए ब्याज देने पड़े। ये पूछा उसे कितने रुपए भुगतान करने पड़े और ब्याज में कितनी लगी, ये हमसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे हम, देखिए। तो हम लिखेंगे रुपये 100 का 1 वर्ष का ब्याज, कितना हो गया? 2.5%, 2.5 रुपये, सॉरी। चूंकि इसलिए रुपये 1 का 1 वर्ष का ब्याज 2.5/100। अब क्या करेंगे? पॉइंट हटा देंगे और यहाँ पे 0 पड़ जाएगा ये। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, कितना आ गया? 1/40, ये आ गया। अब लिखेंगे रुपये 1 का 1 वर्ष बाद का चक्रवर्ती मिश्रधन। तो क्या लिखेंगे हम? 1/1/40। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? 40 लासा आ जाएगा। यहाँ 1 मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40, यहाँ पे 1 आ जाएगा। लासा तो करना आपको आता है ना, सिखाया था पहले। ये कितना आ गया? 41/40, ये हो गया। रुपये 1 का
कितने वर्ष का पूछा है? 2 वर्ष बाद लौटा दिया इसने, 2 वर्ष का। 2 वर्ष बाद का चक्रवर्ती मिश्रधन, तो कितना हो जाएगा? 41/40 का होल स्क्वायर। अब रुपये 1600 का हो जाएगा, इसलिए रुपये 1600 का 2 वर्ष बाद का चक्रवर्ती मिश्रधन। तो 1600 गुणा 41/40 गुणा 41/40, ये हो जाएगा। काट दो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, और जी कट गया 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा? 41 गुणा 41, 41 गुणा 41 कितना हो? 41 गुणा 41 करके देखो, 1 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 4 8, 1681। कितना आ गया? 1600 रुपये 1681। अब देखो क्या कह रहा है सवाल में, उसे कितने रुपए भुगतान करने पड़े? उसे 1600 रुपये 1681 रुपये भुगतान करने पड़े। ब्याज के कितने रुपए देने पड़े? ब्याज के तो लिखेंगे ब्याज बराबर क्या होता है? चक्रवर्ती मिश्रधन माइनस मूलधन ही तो होता है। क्या फॉर्मूला होता है? चक्रवर्ती मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 1681 निकला ये, और मूलधन कितना है? 1600। 81 में 1600 का कितने बचे? 81। तो ब्याज उसे कितनी देनी पड़ी? 81 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर एस करेंगे। 7H देखिए, चक्रवृद्धि मिश्रधन के सूत्र का अनुप्रयोग करके ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, ₹400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। हल। सबसे पहले लिखेंगे हम मूलधन, मूलधन यानी कि P, तो कितना हो जाएगा ये? 400 रुपये। मूलधन को क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो प्रिंसिपल यानी कि P, दर यानी कि R कितनी है? 5% वार्षिक। समय एन कितना है? 2। चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज को? सॉरी, चक्रवृद्धि मिश्रधन। ए बराबर मूलधन दर बटे 1 धन दर बटे 100 समय।
ए बराबर पी एक धन आर बटे 100 एम, ये है। तो ए बराबर पी कितना है, पी हमारा 400 एक धन दर कितनी है 5 बटे 100, समय कितना है 2। इसे हल कर लो अब। 400 काट लो इसे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 20। तो कितना बचा, एक धन 1 बटे 20, 400। अब इसे लासा ले लो, नीचे हम 1 मान लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा। चार सौ 21 बटे 20, तो 421 बटे 20 को 2 बार लिख दो। एक जीरो से एक जीरो काट गया, एक जीरो से एक जीरो काट गया, 2 दूनी 4 ये हो गया और ये 4 कट गया। क्या बचा, 21 गुणा 21 441 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। एक जीरो से हमने एक जीरो काटा, फिर एक जीरो से ये वाला जीरो काट दिया, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 एकम 2, फिर ये कट गया। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, 441 रुपये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुपये 16,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होगा। हल, ए बराबर पी आर बटे 100 पावर एन। तो पी कितना है 16,000, एक धन आर कितना है 5 बटे 100, समय कितना है 3 वर्ष। ये हम क्या निकालना है, ये हम चक्रवृद्धि क्या निकालना है, हमें हमसे क्या पूछा है, 16,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना पड़ेगा। हम क्या निकालेंगे, मिश्रधन। इसे हल कीजिए पहले। इसे काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आगे कितना बचा, 1 धन 1 बटे 20 की पावर 3, 16,000। और इसका हम लासा ले लेंगे, कितना आएगा 20 लासा आएगा, ऊपर क्या जाएगा 20 धन 1, 16,000 गुणा 21 बटे 20 की पावर 3, फिर 16,000 गुणा, आप 3 बार लिख लेंगे, फिर 21 बटे 20, 21 बटे 20, 21 बटे 20, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, ऊपर के जीरो नीचे से कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या बचा, अब ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे या फिर ऐसे काट लो, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचा 2। समझ में आया कैसे काटा, 2 था यहाँ पे, तो 2 8 16, 8 बार कट गया, फिर 2 से 2 कट गया, ये यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है ना, 2 चौक 8 हो गया ये, फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 बचा। तो हमारे पास क्या बचा, 2 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, 21 गुणा 21 कितना होता है, 441 होता है। 441 का हम 21 में गुणा करेंगे कितना आएगा,
एक एकम एक, एक चौक चार, एक चौक चार, दो एकम दो, दो चौक आठ, दो चौक आठ, तो एक चार दो छः, आठ दो चार 12, 9,261। कितना आया? 9,261। अब हम 9,261 में हम दो का गुणा करेंगे। दो एकम दो, दो छिंग 12, दो दूनी 4, एक 5, दो नम्मा 18, 18,522। ये क्या आ गया हमारा? चक्रवर्ती मिश्रण आ गया। हमें क्या निकालना है? चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे अब? चक्रवर्ती मिश्र धन बराबर क्या होता है? सॉरी, चक्रवर्ती ब्याज बराबर यही तो पूछा है हमसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, तो क्या होगा इसका सूत्र? चक्रवर्ती मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। ये कितना निकला? 18,522 माइनस मूलधन कितना दिया हुआ है? 16,000। अब इसे घटा दो। 18,522 में से 16,000, 2 5 8 में 6 गया 2, 25 22, 25 22, 2,522 रुपये आ गए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 5। सारे इसमें सारे सवाल सिंपल है, ओनली हमें इसमें क्या लगाना है? फॉर्मूला फिट करना है बस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट लास्ट में देखिए। अनीता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में ₹2,500 2,500 जमा किए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो? इसे कि हम बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। हल तो क्या लिखेंगे इसमें हम? ए बराबर पी 1/r/100 पावर n। तो ए अब देखो पी कितना है? 2,500 है, 2,500। 1/r कितना है? 8 है, 8/100। n कितना है? 2 है। ऐसे हल कर लो। काट लो इसे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बची कितनी? 2, 4 पंजे 20, तो कितना बचा? 1/2/25। एलसीएम कितना आएगा? 25 आएगा, तो 25 ऊपर आ जाएगा और एक बगल में आएगा। एलसीएम लेना तो आपको आता है ना? 2500, ये कितना बचा? 25 और एक 26/25। दो बार लिख लेंगे तो 26/25, 26/25। ये हो गया। अब देखिए इसे हल कर लो। देखो 25 एकम 25 एकम 25, 25 धाम 250, तो 100 आ गया यहाँ पे। फिर 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो कितना हो जाए? 26 गुणा 26, 4 गुणा 26 गुणा
26। 26 कितना होता है? 26 × 26। सॉरी, यहाँ बेटा 2 है ना, तो यहाँ 2 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 27। 27। तो यहाँ भी क्या आएगा? 27। तो हम क्या करेंगे? 27 × 27 करेंगे। क्या करेंगे? 27 × 27। 7 7 49 की 9, हासिल लगी 4, 7 दूनी 14, 14 15 16 17 18, 2 2 7 14 की 4, हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 1 5, 9 8 और 4 12, 5 और 1 6 7। तो कितना आ गया? 729 आ गया। 4 × 729। अब हम 729 में 4 का गुणा कर देंगे। 729 में हम क्या करेंगे? 4 का गुणा कर देंगे। 9 चौक 36 की 6, हासिल लगी 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, 7 चौक 28 1 29। तो 29 16। तो कितना ब्याज आ गया इसका? 29 16। 16, ये हो गया आंसर। तो इसे 2 वर्ष बाद कितने रुपए मिलेंगे? 2916। ठीक है ना? 25 2,500 जमा किए। कितने जमा किए थे उसने?